हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली अब महविश के पास जा रहे हैं शहतूत। तो ये कुछ कच्चे शहतूत हैं, खट्टे वाले, और महविश ने कहलवाया है कि कुछ ऐसे वाले शहतूत भेज देना। तो फिर मैंने वो अलग तोड़ दिए हैं, और ये मैं भेज रही हूँ उस महविश को पके हुए बिल्कुल। तो ये दोनों तरीके के शहतूत भेज रही हूँ। आज चमन भाभी ने बताया था कि उनकी बेटी जा रही है झांसी। तो गाइज आज जा रहे हैं झांसी शहतूत, और आई होप अच्छे से पहुंच जाएं और शहतूत पहुंच जाएं महविश तक। तो यहाँ हो रही है शादी की तैयारी। आज मैं जा रही हूँ वलीमा में, और वलीमे में जा रही हूँ अपनी फ्रेंड, ये भाई के वलीमे में, तो अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। तो मैं ये कपड़े निकाल ली थी, सारे प्रेस करना थे मुझे कपड़े। तो अजीज सर आ गए हैं। अजीज सर यही ऑफिस में रिजल्ट बना रहे थे। तो अभी अजीज सर वहीं से ऑफिस से आ रहे हैं। पहले हमारा स्कूल था, तो यहाँ ऑफिस भी है, और वहीं अजीज सर दोपहर से काम कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा थक गए हैं। और अजीज सर भी जा रहे हैं क्योंकि उनकी स्टूडेंट है। अजीज सर ने उनको पढ़ाया है, मेरी फ्रेंड है और अजीज सर की स्टूडेंट है। तो अजीज सर को भी इनविटेशन आया है विद फैमिली, तो वो भी जा रहे हैं। साथ में तस्मिया जा रही है, मेरी फेवरेट, और बहुत अच्छी है। जितना मैं उसको प्यार करती हूँ, वो भी मुझे आंटी आंटी करती है, बहुत प्यार करती है। वो दिखता है, वो बोले भले ही ना, लेकिन दिखता है। तो तस्मिया मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। और यहाँ जोया हो रही है तैयार। तो बस सबसे पहले तो यही रहता है, आप तैयार ना हो, पहले बच्चों को कपड़े निकालो, बच्चों के कपड़े देखो कैसे लग रहे हैं। जब वो पहन ले तब समझ में आता है कि हाँ अब आपकी बारी है, अब आप तैयार हो। तो अब पहले तो मेरी जोया ऐसे ही चली जाती थी, बस कपड़े पहने और बाल किए और चली गई। लेकिन अब तो उनके पास इतना सारे चीजों का कलेक्शन रखा है, फिर वो सब पहनती हैं, लॉकेट पहनती हैं, नए नए तरह की चिमटी लगाती हैं, नई नई हेयर स्टाइल बनाती हैं, फिर जाती है। तो कितनी माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है वो। ये टॉप भी मेरी बहन ने इसके बर्थडे पे दिया था, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये टॉप। और यहाँ मैं हो रही हूँ तैयार, और लगभग लगभग मेकअप हो गया है मेरा। और हैदर भी तैयार हो गए, जोया भी तैयार हो गई। और हैदर के बाल मुझे थोड़े से सही नहीं लग रहे थे, तो मैंने कहा लाओ हैदर आपके बाल मैं सही कर दूं। और जोया तो बिल्कुल फिट हो गई है, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है, अच्छी लग रही है माशाल्लाह। तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जोया क्या पहनने की, क्योंकि जोया है लड़की, और लड़कियों को लगता है बहुत टाइम। तो यहाँ बाबू तो मेरा तैयार हो जाता है। बाबू को तो कुछ भी आप पहना दो, वो तैयार हो जाता है। तो बाबू बड़ा खुश हो गया है कि हम लोग जा रहे हैं। बस कह रहा है मम्मा ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा। मम्मा के साथ जाने में यही टाइम लगता है, मम्मा 8 बजे से पहले नहीं निकलती, क्योंकि ये लोग जब जाते हैं लोग 7:30 बजे तक ही निकल जाते हैं। मेरा 8 सवा 8 बजता है। तो हैदर को बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है कि मम्मा अब आप जा रही है, तो 8 सवा 8 बजे से पहले पहले आप नहीं निकलोगी। तो गाइज टाइम तो लग ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने कहा थोड़ा सा चेहरा सही कर दूं, बड़ा मूड खराब होता है थोड़ा सा अगर इनको पाउडर वाउडर लगा दो इनको। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो, जल्दी करो, उलझन होती है इनको पाउडर लगाने से। तो जोया कंप्लीट तैयार हो गई, मेकअप मेरा फुल हो गया है। अब मैं जल्दी से तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि अब जो है पापा भी आके कहने लगेंगे कि अब बहुत लेट हो रहा है, और फिर लगता है वलीमे की पार्टी है, ज्यादा देर ना करो। यहाँ पर सब हो गया है, मेरी ज्वेलरी रह गई थी। ज्वेलरी में मुझे सबसे ज्यादा उलझन लगती है चूड़ी पहनने में। वो जब सेट बिगड़ जाता है ना, सेट बना के रखो तो सही है, फिर सारा सेट बनाओ कैसे पहने। मैं तो फिर उल्टा सीधा मतलब सेट बना लेती हूँ, जितनी चूड़ियां होती पूरी नहीं पहनती हूँ। जो मुझे सही लगती है वो थोड़ी थोड़ी पहनी, क्योंकि जो ड्रेस मैं पहनी हूँ उसमें पूरी फुल स्लीव है, तो उसमें ज्यादा चूड़ी ना भी हो तो भी चल जाता है। तो गाइज मैं इस वजह से कम चूड़ी का सेट बना रही हूँ। और वह मुझे कह रही थी आपको कुछ भी चाहिए हो मेरे कलेक्शन से, चिंटी से, तो ले लेना। मैंने कहा नहीं अभी आज जरूरत नहीं है मुझे। तो कहने लगी ठीक है। तो यहाँ मैंने कहा मैं जल्दी से बिंदी पहन लूं, और जल्दी से चूड़ी पहन लूं, और तो मुझे कुछ नहीं पहनना है। और उसके बाद फिर बस 10 मिनट, मैंने हैदर से कहा 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में मैं तैयार हो जाऊंगी, फिर चलते हैं।
अभी तस्मिया भी नहीं आई है, तो अभी कॉल करेंगे। तस्मिया आज थोड़ा सी वो भी लेट हो गई है, वो भी तैयार हो रही होगी। तो गाइज वो भी आ जाए। तो हम सब तैयार हो गए हैं, बस तस्मीर का इंतजार हो रहा है। बस तस्मीर अभी 2 मिनट में आने वाली है। अजीज सर को कॉल की है हमने, और अजीज सर कह रहे हैं बस अभी आ रही है 2 मिनट में। तो टाइम लगता है तैयार होने में, हमको लग रहा है तो उसको भी लगेगा, और सभी को लगता है। तो मैं तैयार हो गई हूँ, यहाँ जोया पापा आ गए, और जोया के पापा बस मेरी तारीफ कर दी तो बस मैं तो आसमान में उड़ने लगी जब मेरी तारीफ की। और बड़ा मुझे अच्छा लगता है जब जोया पापा माशाल्लाह मेरी तारीफ करते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं। और मैं जोया पापा बस खुश रहें, और क्या चाहिए। और इसीलिए बस यही कहती हूँ कि हम लोग को खुश रहने दो। कुछ लोग खुश नहीं रहने देते हैं। बस ये कहती हूँ कि हम लोग अपनी लाइफ में खुश हैं और खुश रहने दो। तो फाइनली तस्वीर आ गई है, और अब हम जा रहे हैं वलीमे में। और देखिए सब तैयार हैं, तो ये लोग जा रहे हैं अजीज सर के साथ, और मैं जा रही हूँ जोया के पापा के साथ, क्योंकि फिर इसमें जोया पापा के साथ गाड़ी में कोई बढ़िया तो फिर मैं अनकंफर्टेबल होकर बैठती हूँ। तो हम लोग निकल गए हैं वेन्यू पे, और अब हम लोग वहां पहुंचेंगे और देखें वहां कौन कौन ऐसा मिलता है बहुत पुराना जान पहचान वाला, क्योंकि अपनी फ्रेंड क्या जा रही हूँ वलीमे में, तो सब जान पहचान वाले मिलना चाहिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, हम लोग खा रहे हैं खाना। और ये देखिए हम लोग वो यहाँ आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा, खाने की खुशबू तो बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। और जब पापा वहां चले गए ये लोग, और हम लोग यहाँ पर बढ़िया सा खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, और खाने की खुशबू बहुत बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। उसके बाद हम लोगों ने कहा चलो अभी खाना खा लें, उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे दुल्हन से। तो हम लोग खाना खा चुके हैं, यहाँ दयान से आप मिल सकते हैं। दयान तो आ गए हैं, ये मेरी फ्रेंड के बेटे हैं, लेकिन मेरी फ्रेंड नहीं आई है। हम पहुंच गए हैं दुल्हन के पास मुंह दिखाई करने के लिए। और जो ग्रीन सूट पहने हैं, आपको फेस नहीं दिख रहा है, वो है मेरी फ्रेंड की भाभी। और माशाल्लाह दुल्हन बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इस तरीके से होती है हमारे यहाँ मुंह दिखाई। आपने देखा मुंह दिखाई होती है, फिर मुंह दिखाई दी जाती है। और हमने मुंह दिखाई कर दी। अब हमने और जोया ने और तस्वीर ने सोचा थोड़ा सा यहाँ पर सेल्फी वेल्फी लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे घर। तो यहाँ पर आ गया मेरी ससुराल में ही मेरे रिलेटिव का कॉल आ गया था। तो मैं बात कर रही थी, तो वो मुझसे बोली अच्छा बड़ी नाने तोड़ रहे हो। तो मुझे बहुत हंसी आई, तो मेरी हंसी नहीं रुकी। और ये देखिए ये यहाँ पर
दुल्हन है, मुंह दिखाई हो रही है। फ्रेंड मेरी अभी तक नहीं आई, बहुत लेट हो गया, 9:30 बज रहा है। मैं वेट करते करते थक गई। देखिए तो ना मेरी फ्रेंड मिली और ना मेरी बेटी की फ्रेंड मिली, क्योंकि दोनों माँ बेटी हैं, इस वजह से नहीं मिली है। तो यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सुकून वाली शादी मुझे बहुत अच्छी लगती है, एकदम भीड़ भीड़ ना हो। तो वलीमा बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, तो वलीमे में थोड़ी सी कम भीड़ रहती है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे थे, हम लोग को यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैं जो पापा को ढूंढ रही थी, देख रही थी कि वो कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनको देख लिया और मैंने देखा कि वो एक अलग जगह बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो जोया अब घर चलते हैं, अब मेरी फ्रेंड तो पता नहीं कितनी देर में आएगी। तो मैंने कहा चलो अब चलते हैं और फिर कल कॉल पे बात करूंगी। कॉल से तो मेरी बात होती रहती है, आज सुबह ही हुई थी उससे काफी देर बाद। तो गाइज अब हम घर जाएंगे, पहले हम नीचे उतरेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लोग बैठे हैं, मैंने ऊपर से देख लिया था। अजीज सर तो अपने मोबाइल में बिजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो है कि पापा जरूर गाड़ी पे बैठे बोर हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो, हमने कहा चले। ये देखिए ये जो है कि पापा मुझे मिल गए, थके थके से लग रहे हैं। तो कहने लगे रुकना और रुक जाओ, अपनी फ्रेंड से मिल लो। मैंने कहा नहीं, पता नहीं कितनी देर में आएगी, किसी को भी नहीं पता है वहां के कितनी देर में आएगी, तो सच्चे चलते हैं। तो ये हमारी फैमिली देखिए विद तस्मिया, कितना अच्छा लगता है। और ये पकड़ में नहीं आता है, इसको मैंने पकड़ा, मैंने कहा आ जा पकड़ में, आता ही नहीं है, बस भगा भगा फिरता है शादी में। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं घर, और नहीं मिल पाए अपनी फ्रेंड से, बहुत ज्यादा अफसोस है इस बात का। और कल कॉल करके मैं उनकी क्लास लगाने वाली हूँ कि इतना लेट आ रहे हो अपने ही फंक्शन में। तो यहाँ जो है पापा निकल गए हैं बाहर, यहाँ अजीज सर तो बस अब हम लोग की भी जाने की बारी आ रही है। तो मैं भी अब निकल रही हूँ। जो है बोली चलो मम्मा, मैंने कहा हाँ हाँ चलते हैं। गाइस मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में और अब हम निकलेंगे घर। और जब घर जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, जब इंजॉय करके घर जाते हैं, जब हम लोग सब इंजॉय करते हैं। और जब तस्मिया हमारे साथ होती है तो हम लोग भरपूर इंजॉय करते हैं, खूब मजा आता है। तो ये लोग निकल गए हैं और इनके साथ साथ हम पीछे हैं। जो है पापा हमेशा पीछे रहते हैं। हम लोग आ गए हैं शादी से और काफी देर हो गई है। इसके बाद फिर मैं अपनी रिलेटिव से वीडियो कॉल पर बात करने लगी थी, करीब आधा घंटा बात करी है। फिर आज हसनैन आ गए हैं अपने दादा के पास से, तो वो आ गए हैं। तो मेरी बहन की भी कॉल आई थी, तो मैं यहाँ वलीमे से आई हूँ और वहां उनकी कॉल आई। तो मैंने कहा अरे इतनी जल्दी आ गई, कहती हाँ दिन का वलीमा था, इसलिए फिर वो आ गई है। तो गाइस जो बड़ी खुशी की बात है कि वो आ गई है। अभी पीने का पानी नहीं भरा था, तो पहले जो नल का पानी होता है तो थोड़ा सा खराब पानी निकालती हूँ, उसके बाद भरती हूँ। तो वही निकाल रही हूँ और यहाँ पर चाय बनने के रखी है, चाय पीऊंगी। और मैं गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ, और मेरी फ्रेंड की जो बेटी है, तो वो मेरी बेटी जोया की फ्रेंड है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो जोया कह रही थी मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ शादी में जा रही हूँ, मैं कह रही थी मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ शादी में जा रही हूँ। लेकिन गाइज वहाँ दोनों की फ्रेंड वलीमे पार्टी से नदारत थी। मैंने कहा जोया, पहले मजाक हो रही थी, मैंने कहा जोया आपकी फ्रेंड तो वली मिली नहीं। मैंने कहा अरे मेरी फ्रेंड भी तो नहीं मिली है, क्योंकि अब वो माँ बेटी हैं। और मेरी फ्रेंड वो आई नहीं थी अभी, और मैंने यहाँ खाना खाया, मैं थोड़ा सा घूमी फिरी, फिर मैंने देखा कि जोया पापा अकेले अलग आराम मतलब बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा घर चलना चाहिए, अब वेट मत करो, काफी देर हो गई थी, 9:30 बजे मैं आई हूँ। पता नहीं मेरी फ्रेंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, पता नहीं बीपी की प्रॉब्लम हो क्या, क्यों इतना लेट हो गई। बेटे से तो मुलाकात हुई थी, आपको दिखा भी दिया, लेकिन मेरी फ्रेंड से मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं रहती है। तो हो सकता अब मैं कॉल करके पूछूंगी, मैंने कहा आज नहीं पूछूंगी, आज तो पार्टी है, डिस्टर्ब ना कर दूं मैं, हो सकता आ गई हो, क्योंकि सब ये कह रहे थे आने वाली है, लेकिन वो आई नहीं थी। और मैं देखना चाह रही थी, इससे मिलना चाह रही थी, जो कि नहीं हो पाया। तो जिस फ्रेंड के यहाँ बलि में मैं गई, तो फ्रेंड ही गायब थी, फ्रेंड ही नहीं थी। तो कल मैं बात करूंगी उससे और मजाक उड़ाने वाली हूँ उनका कि जहाँ मैं गई और
मिली ही नहीं। देखिए तो मेरी फ्रेंड ही मुझे नहीं मिली। तो यहाँ चाय बन जाए, थोड़ा सा पानी खराब निकल जाए, तो उसके बाद फिर मैं आराम से लेटूं। करीब 10:45 हो रहा है और बर्तन धो के गई थी, बोतल बस भर के नहीं थी, बर्तन धो के गई थी और कपड़े धो के गई थी। कपड़े भी नहीं धोना पड़ेंगे, सिर्फ फैलाना पड़ेंगे, फैला के नहीं गई थी क्योंकि मैं लेट हो गई थी। आज मैं वहाँ काम करने लगी थी, तो मेरी बॉक्स जो नया मिला था और जो जिसे पुराना सही कराया था, जो एकदम एकदम नया करा लिया है, उसमें मुझे कुछ नए कपड़े रखना थे, जो मतलब मेरी सेफ जो दूसरे कमरे में रखी है बिल्कुल अ, भरी जा रही थी, वो कपड़े एकदम उल्टे सीधे हो गए थे। तो मैंने कहा ये बहुत ज्यादा उलझन हो रही है, तो मैंने जो कपड़े थे बिल्कुल मतलब बहुत ही मतलब जैसे लहंगा साड़ी है और साड़ियां हैं और बच्चे की न्यू जैकेट है, मेरे स्वेटर है, वो पन्नी में न्यू न्यू जो बिल्कुल ही न्यू है, वो पन्नी में पैक करके एक से बॉक्स में रख दिए हैं। अभी एक आध दिन करूंगी तो जितनी भी चादर है जो फट गई है, बहुत सारी चादर फट गई, सिर्फ दो बेडशीट बची हैं और मुझे लेना है। बेडशीट तो मैं ले लूं, लेकिन बेडशीट में लेना नहीं चाहती हूँ, जब पापा सही लेकर आते हैं, इस वजह से मैं नहीं ला रही हूँ। जब वो जाएंगे तो ले आएंगे। और तो वो जितनी भी बेडशीट फट गई है, बहुत सारी नई नई बेडशीट हैं जो ऑनलाइन मंगाई थी और फट गई, तो वो मुझे रखना है दूसरे बॉक्स में। एक दो निकाल लूंगी, जैसे सर्दी लगती है कूलर में, कूलर में इतना ठंडा हो जाता है, तो वो इतनी मोटी मोटी नई नई बेडशीट है ना, उनको ओढ़कर आप लेट जाओ, तो वो रखना है। इसके अलावा हाँ, और भी बहुत सारे काम है। सेफ एक ही करना है, जो सेफ कपड़े निकाले हैं तो उथल पुथल सी गिजी हो गई है, उसको काम बहुत सारे हैं। तो गाइस फिलहाल तो मैं थक गई हूँ, तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ठीक है था तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, जरूर करें। बाय बाय।